नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज आईटीबीपी पैरामेडिकल भर्ती के बारे में, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एएसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और हेड कांस्टेबल सीएसआर के लिए और कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर और इससे संबंधित जो जो वैकेंसियां हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है, जो जो सारी की सारी जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि आईटीबीपी पैरामेडिकल का जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका है। तो अभी आपको लिए चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आईटीबीपी का इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट, सीएसआर असिस्टेंट और कांस्टेबल पियोन, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, कांस्टेबल ड्रेसर एंड कांस्टेबल लाइन कीपर। इन पदों पे जो आईटीबीपी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उससे संबंधित आज अपन बात करते हैं। इसका जो पे लेवल जो है वो पे लेवल इसमें लेवल 5 की वैकेंसी है, जिसमें 29,200 से 92,300 और L4 में हेड कांस्टेबल 25,500 से 81,100 और कांस्टेबल के लिए L3 में, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपये 7 सीपीसी में ये वैकेंसी जारी की गई है। अब आप नीचे देखते हैं, इसमें जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी सॉरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, जनरल के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 7। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें जो वैकेंसी दी गई है मेल एंड फीमेल के लिए, जनरल के लिए 3, ओबीसी की 0, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 0, टोटल 3 पोस्ट है। इसी प्रकार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की ये जो पोस्ट है, इसमें मेल एंड फीमेल, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, टोटल इसमें 1 पोस्ट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, जिसकी 1 पोस्ट है जनरल की, बाकी में तीनों में इसमें 0 वैकेंसी, इसमें भी 0 वैकेंसी है और इसमें भी 0 वैकेंसी है। ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हो तो आप जनरल से भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये टोटल 1 वैकेंसी होगी। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट सीएसआर असिस्टेंट के का जो पद है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें मेल एंड फीमेल के लिए इसमें 1 वैकेंसी है टोटल, बाकी के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, टोटल 1 वैकेंसी है। कांस्टेबल पियोन मेल एंड फीमेल के लिए, जिसमें इसमें जो वैकेंसी है ये वैकेंसी एसटी की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये एसटी की वैकेंसी है। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर के लिए जनरल के लिए 2 पोस्ट है टोटल, और टेलीफोन ऑपरेटर सॉरी टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। और कांस्टेबल ड्रेसर के लिए इसमें 3 पोस्ट है जो कि जनरल की है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ये इसमें लिनेक कीपर, इसमें 1 वैकेंसी, टोटल इसमें 20 वैकेंसी जारी की गई है। इस प्रकार से आपका जो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में टोटल 20 वैकेंसी है। आवेदन करने हेतु आप इस वेबसाइट से आप जो अपना आवेदन है वो आप इससे कर सकते हैं, https या आप डायरेक्टली लगाइए www.recruitment.itbppolice.nic.in पे आप क्लिक कीजिए। वहाँ से आपको आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग अनरिजर्वेड यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो फीस है वो फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है। इस बात का ध्यान रखना, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट यानी सीएसआर और कांस्टेबल पियोन टेलीफोन ऑपरेटर
और कांस्टेबल ड्रेसर एंड कांस्टेबल लाइन कीपर के लिए जो वैकेंसी है उसमें इस प्रकार से है, जिसमें आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरीज को ही 100 रुपए की जो फीस है वो देनी है। बाकी इसमें एससी और एससी और एसटी है, इसके लिए जो फीस है वो 0 फीस रहेगी, कोई प्रकार की फीस नहीं लगेगी। इस बात का आप ध्यान रखना। इसमें इसमें फीमेल भी है साथ में, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार से आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। आगे इसमें बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, जिसमें एज का निर्धारण 20 से 28 ईयर किया गया और इसमें 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट बायो से। इसके बाद में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि डीएमएलटी का होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस लेबोरेटरी टेक्नीशियन मेडिकल सेक्टर में होना चाहिए। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो जनरल सेंट्रल सर्विस और ग्रुप सी नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल ये रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की, तो रेडियोग्राफर में 20 से 28 वर्ष है और इसमें भी 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और इसमें रेडियो डायग्नोस का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं कट ऑफ डेट और एज एंड रिलेक्शन। तो एज रिलेक्शन जो है वो 26/11/24 के अनुसार मिलेगा, इस बात का भी आप ध्यान में रखें जैसा कि इसमें दे रखा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें 1825 की एज है। इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट फिजियोथेरेपी का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन के लिए भी 18 से 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इसमें भी आपको 12वीं पास होना चाहिए और ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी का आपके पास में सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बात करते हैं हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेलाइजेशन के बारे में, जिसमें एज 18 से 25 है, 12वीं पास कैंडिडेट चाहिए और सर्टिफिकेट इन सेंट्रल स्टेलाइजेशन तो असिस्टेंट का आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बारे में बात करते हैं कांस्टेबल ड्रेसर। कांस्टेबल ड्रेसर के लिए 10वीं पास कैंडिडेट चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एंड क्लिनिक का होना चाहिए आपके पास में, ये इसमें छोटी सी चीज़ है। दूसरा है कांस्टेबल लाइन कीपर के बारे में अपन बात करते हैं, तो ये भी 10वीं से संबंधित है और इसमें भी आपके पास में हॉस्पिटल का 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो होना अति आवश्यक है, इसके बगैर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में बात करते हैं कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, इसके लिए आपके पास में 10वीं पास होना चाहिए और 1 ईयर का आपके पास में हॉस्पिटल से संबंधित या टेलीफोन एक्सचेंज से संबंधित आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 लाइन पीरियड्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आगे है, इसमें कांस्टेबल पियोन में भी 10वीं पास चाहिए और इसमें क्वालिफिकेशन और रिलेक्सेबल और शायद इसमें एक्सपीरियंस इसमें ऐड नहीं है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने हेतु आप अप्लाई 26/10 से 26/10/24 26/10/24 से आप ये 26/11/24 तक आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। 26 अक्टूबर से ये जो आवेदन है वो शुरू होने जा रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आवेदन जो है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। इस वेबसाइट के द्वारा www.recruitment.itbpoli.nic.in के द्वारा आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको मैं थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन से संबंधित देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आवेदन आप इस प्रकार से आवेदन आप कर पाएंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। ITBP आपको गूगल सर्च करना है और यहाँ से आपको ITBP पुलिस आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद में इसमें नीचे साइड ऑप्शन है, इसमें आपको बैक करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप यहीं पे ITBP एप्लीकेशन एप्लीकेंट लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पहले से आपने इसमें आवेदन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली अपना यूजर ID और पासवर्ड डालना है। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको नीचे से रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपकी मेल ID
कन्फर्म मेल आईडी, आपका पासवर्ड जो आपको मैनुअली अभी डालना है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको कैप्चर ये जो डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास में मेल आ जाएगी। इसकी मेल को आपको वेरीफाई करके आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप सावधानीपूर्वक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल रहेंगे उनका जवाब आवश्यक रूप से दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।